हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, है ना। ये इस वीडियो के बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम कुछ स्तूपों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट स्तूप है। जैसे कि स्तूप पता है ना, जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होते हैं, हिंदू धर्म में मस्जिद होता है, हिंदू धर्म में मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है और ईसाई धर्म में क्या होता है, चर्च होता है। इसी प्रकार के बुद्धिज्म में क्या होता है, क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे स्तूप है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्तूप हमारा कौन कौन सा है, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और अमरावती का स्तूप। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर सांची का स्तूप, तो बच्चों हुआ क्या था। सांची का स्तूप बहुत ज्यादा प्राचीन है। सांची का स्तूप है कहाँ, ये मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, क्यों योगदान था, क्योंकि हुआ क्या था, इस प्राचीन स्तूप जो आपको दिख रहा है, इस प्राचीन स्तूप के तोरण द्वार को ले जाने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कोशिश करी थी, लेकिन भोपाल की बेगमों ने क्या किया था, इस सांची के स्तूप के प्लास्टर से ही क्या कर दिया था, इसे संतुष्ट कर दिया था। और भोपाल की बेगम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताजा बेगम ने क्या किया था, इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए क्या किया था, भूमि अनुदान दिया था, यहाँ संग्रहालय बनवाए थे, यहाँ अतिथिशालाएं भी बनवाई थी। और सांची के स्तूप पर जॉन मार्शल ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, जो सुल्ताजा बेगम को समर्पित कर दिया गया था। बाद में सुल्ताजा बेगम ने क्या किया था, इसे क्या किया था, प्रकाशित कराया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भोपाल की बेगमों द्वारा समय पे लिया गया निर्णय के कारण क्या हुआ, सांची का स्तूप बच गया, वरना ये भी क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। अब बात करते हैं कि यज्ञ और विवाद। जैसे कि हम बात करें ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी काल को, क्या बोला मैंने, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी काल को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, इस समय अनेक चिंतकों का उदय हुआ था, जैसे अरस्तु, प्लेटो, सुक्रांत, है ना, और खुगस्ती, है ना, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध जैसे चिंतकों का उदय हुआ। और इन्होंने जीवन के रहस्यों को खोजने का क्या किया था, प्रयास किया था। जीवन के रहस्यों को खोजने का क्या किया था, इन लोगों ने प्रयास किया। यह वही समय था जब गंगा की घाटियों में नए नए नगरों का उदय हो रहा था, और इसी समय लोगों के जीवन में बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे थे। इन सभी के कारण इस काल को क्या माना जाता है, विश्व इतिहास में एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यज्ञ और परंपराएं। आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा था। और वैदिक काल में ही हमने आपको बात करी थी कि वैदिक काल में एक काल होता है जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व का था। और ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, इंद्र, सोम और अग्नि जैसे देवताओं का वर्णन मिलता है, और इसी में हमें कुछ यज्ञ की जानकारी हमें मिलती है। बेसिकली यज्ञ जो होते थे, वो परिवार के जो सदस्य होते थे, दीर्घायु के लिए, बच्चे प्राप्त करने के लिए, पशुओं के लिए कराए जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी यज्ञ थे जो काफी बड़े होते थे, जो राजाओं द्वारा कराए जाते थे, जैसे कि राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, है ना। राज सूर्य यज्ञ और क्या कराया जाता था बच्चों, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। राज सूर्य यज्ञ में जब राजा राज सिंहासन पर बैठा करता था, तो उसके उपलक्ष्य में राज सूर्य यज्ञ करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जिसमें एक घोड़े को छूट दिया जाता था, और वो जिन जिन क्षेत्रों से जाता जाएगा, वो पूरा क्षेत्र क्या उस राजा का होता जाएगा। और जिस व्यक्ति ने क्या कर दिया, उस घोड़े को रोक दिया, है ना, जिस राजा ने रोक दिया, उससे फिर युद्ध करके उस क्षेत्र को जीता जाता था। तो ये थे दो यज्ञ जो ऋग्वेद में बताए गए हैं, राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। आप सभी को पता है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर जैन थे। कौन थे, महावीर जैन। महावीर जैन का जो जन्म हुआ था, वो वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला, है ना, और इनके बचपन यानी महावीर जैन के बचपन का नाम था वर्धमान, और पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, पिता का नाम था सिद्धार्थ।
ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए महावीर जैन जो थे ना, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना। जैन धर्म में तीर्थंकर को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। तीर्थंकर का मतलब होता है एक ऐसा महापुरुष जो स्त्री और पुरुष की नैया को क्या लगाता हो, पार लगाता हो, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें थे जो थे ना, 23वें पार्श्वनाथ थे, और पहले थे ऋषभ देव। पहले कौन थे बच्चों, ऋषभ देव। ठीक है, तो इस तरीके से जैन धर्म के बारे में है। जैन धर्म में क्या था बच्चों, जैन धर्म अगर हम बात करें तो जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं, जैसे कि इन्होंने कहा है संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है। पत्थर चट्टान और जल में भी जीवन है। पत्थर और चट्टान और जल में भी क्या होता है, जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा जैन दर्शन का क्या माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके साथ साथ जैन धर्म के लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतुओं मनुष्यों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये इनका परम जो अहिंसा ही इनका मुख्य क्या होता है, सिद्धांत होता है ना। और इसके साथ साथ जन्म पूर्ण जन्म के चक्र को भी मतलब ये बोलते हैं कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है, कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं, 5 व्रत। चोरी ना करना, हत्या ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रहित ना करना और झूठ ना बोलना। ये जैन साधु और साध्वी के कितने व्रत होते हैं बच्चों, 5 व्रत होते हैं। जैन को अगर 2 संप्रदाय में बांटा गया है, एक बांटा गया है श्वेतांबर और एक बांटा गया है दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर ऐसे लोगों का समूह होता है जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है जैन धर्म जो है, जैन धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया है, ये केवल भारत तक ही सीमित है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में एक साक्य कबीले के सरदार के घर इनका जन्म हुआ था। इनका जो पालन पोषण था ना बच्चों, वो काफी ज्यादा सुख सुविधाओं में किया गया था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता यानी महात्मा बुद्ध के मतलब क्या नाम था, शुद्धोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनको सुख सुविधाओं की 4 दीवारी में क्या किया गया था, पाला गया था। बेसिकली जरूरी क्या देखो, जानते हो कि इनको ना पहले ही ये बात ना, जैसे शुद्धोधन को एक सन्यासी ने पहले ही ये बात कह रखी थी कि ये जो बच्चा होगा ना, ये सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। इसीलिए क्या हुआ था, जो शुद्धोधन थे वो अपने इस पुत्र को लेकर काफी चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि मतलब है ना, कि इनको सुख सुविधाओं की 4 दीवारी में रखा था, और अपने सेवकों को भी बोल रखा था कि कोई भी इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में नहीं बताएगा, है ना। तो इस तरीके से का जीवन चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक बार यही वो जो सेवक था इनके बारे में बता देता है, बाहर की दुनिया के बारे में, है ना। तो महात्मा बुद्ध की जैसे सिद्धार्थ की जिज्ञासा बढ़ जाती है बाहर घूमने की, है ना। तो जिज्ञासा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक दिन उन्होंने अपने रथकार को मना लिया बाहर की दुनिया देखने के लिए। इनकी जो पहली यात्रा थी बहुत ज्यादा क्या थी, पीड़ादायक थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक मृत व्यक्ति देखा था, जिन्हें इस बात का आभास हुआ कि जो शरीर का जो क्षय यानी नाश है ये निश्चित है। अब थोड़ी दूर आगे गए तो इन्हें एक सन्यासी दिखा, और सन्यासी से ये बहुत ज्यादा क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, क्योंकि उन्हें ना मृत्यु की चिंता थी, ना ही बूढ़े वृद्धि की चिंता थी, ना ही बीमारी की चिंता थी। इन सभी चिंताओं से क्या हो चुके थे, वो मुक्त हो चुके थे। तो सिद्धार्थ ने सोचा वो भी क्या करेंगे, मुक्ति के लिए सन्यासी बनेंगे, और उसी समय उन्होंने गृह त्याग करने का डिसीजन लिया था। ऐसा नहीं है, महात्मा यानी सिद्धार्थ का विवाह बहुत कम उम्र में ही कर दिया गया था, है ना, यशोधरा से कर दिया गया था, और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था राहुल, है ना। तो लेकिन इन्होंने छोड़ दिया और 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे, और 12 वर्ष घोर तपस्या के पश्चात इन्हें बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहा दिया था पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, और इन्हें निब्बान यानी महापरिनिब्बान की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। महापरिनिब्बान का मतलब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनकी क्या हुई थी बच्चों, मृत्यु हुई थी, है ना। कुशीनगर में क्या हुई थी बच्चों, इनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है सुअर का मांस खाने से इनकी मौत हो गई थी। तो ये था। अब इन्होंने महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया, कुछ शिक्षाएं दी। क्या दी थी बच्चों,
कुछ शिक्षाएं दी थी महात्मा बुद्ध ने। इन्होंने कहा कि जैसे विश्व अनित्य है, विश्व अनित्य का मतलब क्या है, जिसका कोई अंत ना हो, तो विश्व अनित्य है, ये लगातार बदलता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थायी शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में, क्षणभंगुर का मतलब होता है इस छोटी सी दुनिया में दुख मनुष्य का ना खत्म होने वाला क्या है, तत्व है। मनुष्य जो है वो अपने दुखों से मुक्ति कैसे पा सकता है, घोर तपस्या और विशेष शक्ति का मध्यम मार्ग अपनाकर अपने मतलब दुखों से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया, इसके साथ इन्होंने ये बोला कि बौद्ध परंपरा में ईश्वर का होना या ना होना अप्रासंगिक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बौद्धों का मानना है कि समाज का निर्माण किसने किया है, इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं गृहपतियों को आचारवान और दयावान होने की क्या दी है, सलाह दी है, किसने, महात्मा बुद्ध ने। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों कि इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति कैसे पा सकता है, तो सांसारिक सुखों को त्याग कर वो किसमें जाए, विहारों में जाकर निवास करे। किसमें निवास करे, विहारों में जाकर निवास करे। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम निर्देशों में अपने शिष्यों के लिए एक शिक्षा दी है कि अपनी ज्योति स्वयं बनो और अपनी मुक्ति का मार्ग क्या करो, स्वयं ढूंढो। ये बात किसने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा है अपने अंतिम निर्देशों में अपने शिष्यों के लिए। और जब वो अपनी मृत्यु पर करीब थे और जब ऐसे लेटे हुए, तब ये बात उन्होंने कही थी। और उनका पहला जो शिष्य था उनका नाम था आनंद। क्या नाम था, आनंद। ठीक है, चलो। और आप सभी को एक बात तो याद होनी चाहिए बच्चों, बौद्ध धर्म जो ऐसा धर्म है जो काफी ज्यादा विस्तार हुआ था, क्योंकि इसको फैलाने में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कुषाण शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये धर्म आज नेपाल, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, है ना, इन सब, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों में ये धर्म जो है ये फैला हुआ है ना। अब बात करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होता है बच्चों, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था स्तूप का मतलब होता क्या है। अब बात हम लोग करेंगे, देखो कि अगर हम बात करें कि कुछ जगहों के बारे में, जैसे बात करते, देखो बुद्ध प्राचीन काल से जुड़ी हुई लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, जो बौद्ध लोग होते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें होती थी, या विस्मयकारी का मतलब क्या था, सबसे अलग प्राकृतिक सौंदर्य था, वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था, है ना। चैत्य का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो वस्तु है ना, जहां रख दी जाती है ना। चैत्य का बेसिकली अर्थ होता है शमशान टाइप का होता है, जहां उनकी बॉडी को दफनाया जाता था। ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख जगहों का वर्णन किया गया है। जैसे कि अगर बात करें चैत्य, जैसे महात्मा बुद्ध से संबंधित लुम्बिनी, आपको पता है क्या हुआ था, जन्म हुआ था इनका। ठीक है ना। इसके साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। उन्होंने पहला उपदेश क्या दिया, सारनाथ में दिया। उन्हें निब्बान की प्राप्ति कुशीनगर, निब्बान का मतलब होता है मृत्यु, कहाँ हुई थी, या मोक्ष कह सकते हैं, कुशीनगर में हुई थी। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। और हमें ये मालूम है कि कुछ बौद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। क्या बनाया था, स्तंभ बनवाया था। अब हम बात करेंगे आखिर स्तूप होता कैसे। देखो आप लोगों को ये स्तूप दिख रहा होगा, है ना। तो स्तूप होता कैसे, देखो समझा देता हूं बच्चों, स्तूप कैसा होता है। तो स्तूप एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टिले का होता है। स्तूप का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, स्तूप मिट्टी के गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टिले से है, जिसे गोलार्ध, जैसे अंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे अंड भी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये एक छज्जे जैसी आकृति आपको दिख रहा होगा, इसे हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्मिका। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यष्टि। और ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है, ये छत्र होता था। क्या होता था बच्चों, छत्र होता था। ये जो आपको दिख रहा होगा, चारों ओर क्या होती थी, वेदिकाएं, लकड़ी क्या होती थी, वेदिकाएं होती थी, जो इस पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से क्या करती थी, अलग करती थी। और आसपास क्या होते थे, बड़े बड़े क्या होते थे बच्चों, तोरण द्वार होते थे। क्या होते थे बच्चों, तोरण द्वार हुआ करते थे। देखो जैसे कि देखो आप लोग बता रखा है, स्तूप जो है संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है टीला। का जन्म गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से है ना, जिसे बाद में अंड कहा जाता था। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई और इसे चकोर और गोल आकार का बनाया गया था। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है, मैंने बताया, ये छज्जे जैसा ढांचा क्या, देवताओं के घर का प्रतीक होता था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, एक छाता की टाइप से क्या होता था, लगा होता था।
सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरणों के सिवाय इसके उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार थे। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस की काट की घेरे के समान होती थी, जो चारों ओर दिशाओं में खड़े तोरण द्वार को खूब नक्काशी की गई थी। आपको मैंने बताया था जो आसपास में क्या होते थे, तोरण द्वार होते थे, जिसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं ना। उपासक क्या था, पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे और टिले की दाईं तरफ क्या जाते थे और दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो आकाश से सूर्य पथ का अनुकरण हो रहा हो, है ना। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी थी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी के ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला काफी उदाहरण हमें मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाते थे, है ना। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अमरावती के स्तूप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अमरावती का स्तूप। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का नष्ट क्यों हो गया। तो जैसे कि हुआ क्या था बच्चों कि 1884 के 94 में आसपास क्या हुआ था, एक राजा था जो मंदिर बनवाना चाहता था। तो उसने क्या किया था, इस स्तूप के यानी अमरावती के स्तूप के कुछ अवशेषों को लेकर चला गया, है ना। एक बार क्या हुए 1854 में गुंटूर जिले के कमिश्नर आए, उन्होंने यहाँ इसके पूर्वी तोरण द्वार की खोज करी और बहुत सारी मूर्तियां अपने साथ लेकर चले गए। कुछ जो इसके अवशेष थे एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल चले गए, कुछ लंदन चले गए, है ना। और इस तरीके से इस प्राचीन धरोहर की लूट हो गई, है ना बच्चों। इस प्राचीन धरोहर की लूट हो गई। एक विद्वान है जिनका नाम है एच कोल, उन्होंने ये बात कही है, मुझे इस प्राचीन धरोहर की जो लूट है ना बच्चों, वो क्या लगती है, बहुत ज्यादा आत्मघाती लगती है। ये कहा है किसने बच्चों, एच कोल ने, कि मुझे इस प्राचीन धरोहर की लूट मुझे क्या लगती है, आत्मघाती लगती है। अगर इस प्राचीन धरोहर को मूल स्थान पे ही रखा जाए, है ना, और इसके प्लास्टर को अगर ले जाया जाए तो शायद हो सकता है ये बेहतर होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि अमरावती का स्तूप क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपासना का प्रतीक। क्या है बच्चों, उपासना का प्रतीक। जैसे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कौन कौन से उपासना के प्रतीक हुआ करते थे। ठीक है, चलो जैसे आप बोल सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक साल भंजिका की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि साल भंजिका की मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिसको भी छू देती थी उससे क्या होता था, जिस वृक्ष को छू देते उसमें फल फूल खिल जाया करते थे, है ना। और मतलब वैसे तो अगर मैं बता दूं, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महाप्रजापति गौतमी, लेकिन ये उनकी सौतेली माता थी। उनकी मतलब असली माँ का नाम था माया, जो इनके जन्म देते ही क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी माया की। और माया को गजलक्ष्मी के रूप में दर्शाया गया है। किस रूप में दर्शाया गया, गजलक्ष्मी में। आप एनसीईआरटी में चित्र भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। देखो बच्चों, पौराणिक हिंदू धर्म का जो उदय हुआ है वो वैष्णववाद से हुआ है। किससे हुआ है, वैष्णववाद से हुआ है। और वैष्णववाद में ही क्या हुआ था, उसके इर्द गिर्द, है ना, पूजा पद्धतियां विकसित हुई है। दो होता है, एक वैष्णववाद होता है, एक शैववाद होता है। वैष्णववाद में विष्णु की मुख्य रूप से पूजा की जाती है और शैववाद में शिव की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। और वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जब भी पृथ्वी पर पापियों का पाप बढ़ेगा तो ईश्वर क्या करेंगे, अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे और पापियों क्या करेंगे, नाश करेंगे। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कई कुछ जगह उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जैसे शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया गया है। कहीं कहीं देवी देवताओं को मूर्तियों के रूप में भी दर्शाया गया है ना, जो कहीं ना कहीं एक संस्कृति का घोतक था या उनकी विशेषताओं के तौर पर दर्शाया गया, जैसे शिव को उनके त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है। इस तरीके से पौराणिक हिंदू धर्म का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, चलो। और आप सभी को पता है 10 अवतार देखो ये रहे ना, जिनमें से अभी एक अवतार कौन सा, कल्कि अवतार है। कौन सा, कल्कि अवतार रह रहा है, बाकी सारे अवतार हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो हमने बताया, देखो बच्चों मंदिर कैसे, मंदिर का बनाया जाना। देखो आरंभिक जो मंदिर होते थे, मंदिर जो नॉर्मली होते थे, मतलब कच्ची ईंटों का बना होता था, इसमें क्या होता था, एक प्रवेश द्वार होता था जिसमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए क्या करते थे, अंदर की ओर जाते थे। आरंभ में मंदिर क्या होता था, कुछ मतलब आकार उनका क्या होता था, छोटा होता था। धीरे धीरे मंदिरों को और ज्यादा बड़ा बनाया गया था। कहीं कहीं तो क्या हुआ था, कुछ मंदिरों को पहाड़ों को काट कर भी बनाया गया था। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये कहा जाता है ये कैलाशनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है बच्चों, कैलाशनाथ मंदिर। इसे कैलाशनाथ भी कहा जाता है, इसे एलोरा केव्स भी कहा जाता है और इसे अजंता की गुफाएं भी कहा जाता है। ये मंदिरों का अद्भुत एक नमूना है, क्योंकि एक यहाँ हमें एक ताम्रपत्र मिला था, इतिहासकारों को एक ताम्रपत्र मिला था
उसमें जिस व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण किया था, उसमें वो अपना आश्चर्य को व्यक्त करते हुए क्या बताता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे किया। इस तरीके से आश्चर्य को व्यक्त करते हुए बताता है। देखो कितना सुंदर मंदिर है, क्या है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों, पेपर में पूछा जाता है अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, याद रखना कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बच्चों ये था इस चैप्टर का कंप्लीट पार्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।